नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में चुनावी माहौल बनने लगा है। नेताओं की रैलियां और जनसभाएं भी शुरू हो चुकी हैं। पार्टियां अपना अपना पक्ष जो है वो तय कर चुकी हैं और नेताओं के विवादित बोल भी शुरू हो चुके हैं। जी हां, इस बार शुरुआत की है किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। उन्होंने हरियाणा के कैथल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया है। जी हां, हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन करता है या फिर जो भी उन्हें वोट देता है वह राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं उन्हें महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, आप कौन है श्राप देने वाले? और आप कौन है देश की कोटि कोटि जनता जो ज्यादातर बहुमत में बीजेपी को वोट देती है? इसीलिए बीजेपी पिछले 9 साल से पावर में है, कई सारे राज्यों में सरकार है, और आप उन समर्थकों को, वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं। किसने हक दिया आपको उनको राक्षस कहने का? सत्ता के नशे में इतना भी ज्यादा चूर मत हो जाइए कि जो जनता जनार्दन है उनको ही भला बुरा कहने लगे आप लोग। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। और ये राहुल गांधी कहते फिरते थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। क्या राहुल गांधी अब कुछ बोलेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस बयान पर कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है, लोगों का तंत्र है, लोग जो है वो, जनता जो है वो यहां पर सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, और उनको ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कोई गली वार्ड का नेता नहीं, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस महासचिव राक्षस कह रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जजपा सरकार राक्षस है जो युवाओं से नौकरी के मौके भी छीन रही है। फिर आगे कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि यहां का युवा नौकरी करे और अपना भविष्य बेहतर बनाए। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आप जरा कर्नाटक की तरफ अपनी नजरें घुमाएंगे जहां पर हाल ही में सरकार बनी। 3 महीने हुए हैं अभी सरकार बने, और वहां पर क्या हुआ? 3 महीने के अंदर ही क्या कहा गया सरकार की तरफ से? देखिए, हमारे पास विकास परियोजनाओं के लिए इस साल पैसा नहीं है। अरे कहां गया वो पैसा? अपनी सरकार की तरफ तो झांकिए कम से कम रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। कांग्रेस जो कर्नाटक में आई है, कितने बड़े बड़े वादे करके आई थी, और आते ही अब क्या कह रही है? पैसा ही नहीं है हमारे पास विकास परियोजनाओं के लिए। यानी कि जनता को केवल मूर्ख बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं, और यहां आकर के बोलते हैं कि जनता राक्षस है। क्यों आप झूठ बोलते हैं जनता से? वहीं सुरजेवाला के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला है। सुरजेवाला के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया, और जनता भी सवाल उठा रही है कि अगर बीजेपी का समर्थन कर दिया तो कांग्रेस के लिए राक्षस बन गए हम लोग। ये कहां का नियम है? वहीं सुरजेवाला के बयान पर संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि बार बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस जनता जनार्दन को ही गाली देने लगी है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अंधेपन के इतने ज्यादा ये लोग शिकार हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुनिए, वो वीडियो शेयर करते हुए फिर आगे लिख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भाजपा को वोट और सपोर्ट करने वाली देश की जनता राक्षस है। संबित पात्रा ने कहा कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक मोदी जी हैं जिनके लिए जनता ही जनार्दन का स्वरूप है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए जनता राक्षस का रूप है। देश की जनता इस फर्क को बखूबी समझती है और देश की जनता खुद इनके नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी। तो इस साथ ही साथ तंज भी कसा गया राहुल गांधी पर। इसी बीच अब से कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बारे में केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है। मुझे लगता है ये असंसदीय भाषा है, हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। तो संज्ञान लेने की बात कह दी गई है। रेप्लिकेशन जब आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि शुरुआत रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की है, और अब लोगों की प्रतिक्रिया आएगी कि आखिरकार कैसे इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग भारत की संसद में राज्यसभा सांसद के नाते जो है इस समय
काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में नाकाम रही कांग्रेस पार्टी अब जनता पर अपना गुस्सा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि किसी भी पार्टी को वोट देना या फिर समर्थन करना एक नागरिक का अधिकार है। देश विरोधी तो आप हैं अपनी अमर्यादित भाषा और सोच के लिए। फिलहाल बात की जाए कांग्रेस या फिर सुरजेवाला ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है इस आधिकारिक बयान पर। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि पहले भारत माता की हत्या और अब भारत की जनता को गाली देना, यही कांग्रेस का चाल चलन है। पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि रणदीप सुरजेवाला, उनकी पार्टी अफजल गुरु, ओसामा और हाफिज सईद को जी और साहेब के साथ संदर्भित करती है, लेकिन यहां पर वह मतदाताओं को गाली दे रहे हैं। वह पहले ईसीआई ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाते थे, अब जनता में कोई विश्वास नहीं है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हमारे लिए जनता जनार्दन भगवान की तरह है। तो ये देखिए, ये लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि देखिए पहले ईसीआई पर ठीकरा फोड़ते थे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, और अब यही कहा जा रहा है कि अब जनता के पीछे पड़ गए, जनता को गाली देने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। इसी बीच और भी बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये देशवासियों का, करोड़ों देशवासियों का अपमान है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। भाजपा के लिए तो जनता ही भगवान है और उसका पुजारी भाजपा का हर एक कार्यकर्ता है। ये करोड़ों लोगों की बात साथ में इसलिए सामने आ रही है कि जब भी वोटिंग होती है, लोकसभा चुनाव अगर आप लें, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का है, उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका देखने को मिलता है? बीजेपी का। करोड़ों लोग वोट करते हैं और उन्हीं को राक्षस कह रही है कांग्रेस पार्टी। इस बीच मेजर सुरेंद्र पुनिया कह रहे हैं कि ये हैं राहुल गांधी के खास श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं और वोट देने वालों को श्राप भी दे रहे हैं। इनके अनुसार देश के करोड़ों लोग राक्षस हैं, बस कांग्रेसियों द्वारा जनता को गाली देना बाकी रह गया था, अब वो भी शुरू हो गया है, कांग्रेस का अंत तय है। तो देखिए, ये प्रतिक्रिया जो है अलग अलग लोगों की मैंने आपको बताई। आपके मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे वोटर या फिर ऐसे समर्थक जो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देते होंगे, वो इस वीडियो को सुन भी रहे होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? जो यहाँ पर कहा जा रहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, ये नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान इनकी चलाई जा रही है सो कॉल्ड, इसमें बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बीजेपी समर्थक हो सकते हैं, बीजेपी वोटर हो सकते हैं। आपके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद है, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के खास हैं, करीबी हैं। कह रहे हैं राक्षस है वो लोग जो बीजेपी को समर्थन देते हैं और श्राप दे रहे हैं उनको। श्राप जैसे दे रहे जैसे खुद ये भगवान हो, ये श्राप देने में लगे हुए हैं। ये हैं कौन श्राप की बात करने वाले? बहरहाल, आपकी इस पर जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।